हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंदिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके पीछे क्या बोलेंगे, आपके बारे में क्या गॉसिप करेंगे, दूसरे को आपके बारे में क्या बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे या फिर बुरा बोलेंगे, आपके सामने नहीं आपके पीछे, ठीक है। एंड सेकंड देखेंगे कि लोग मतलब आसपास के लोग आप दोनों को एज अ कपल कैसे देखते हैं, कैसी नज़रियों से देखते हैं, ठीक है। एंड थर्ड देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली बैकग्राउंड कैसे होने वाले हैं, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे, कैसा फैमिली होगा उनका, ठीक है, बैकग्राउंड कैसा होगा, उसके बारे में आज की रीडिंग है, ठीक है। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जानते ही हो आपके सामने है 2 पाइल। तो आप देखो पाइल 1 पाइल 2 कौन सी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, कलर उनके जो पिक्चर्स है कौन सी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है, एंड जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो आपको खींच रही है खुद की तरफ, वही कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कन्फ्यूज़ होते हो तो देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ है, आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं महादेव की नाम लेकर। हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल 1, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो आज की टॉपिक है आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आज हम लोग देखेंगे। तो आपने ये कार्ड चूज़ करे थे या फिर डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो पहले तो ये कार्ड यही मैसेज देता है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर एक स्नेक है, तो आप दोनों में ना एक मैग्नेटिक बॉन्डिंग होगा, मतलब छोड़ के भी ना छोड़ पाना, ऐसा कुछ ऐसा बॉन्डिंग होगा आप दोनों में कि जहाँ पर लाभ भी है, जहाँ पर हेड भी है, ठीक है। एंड आप दोनों ही एक जैसे होंगे, आप दोनों का मेंटलिटी एक जैसा होगा, बहुत हद तक एक जैसे होंगे। एंड यहाँ पर स्नेक्स है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि स्नेक्स तो डेफिनेटली आसपास के लोग अच्छा नहीं होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं पावर। यू इंस्टिंक्टिवली नो what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time। तो ये आपकी मेन कार्ड है। तो ये कार्ड आपको यही बोलना चाहते हैं आपकी आज की जो भी टॉपिक है उसके बारे में। तो आपको ना क्लियरली उनके फैमिली बोलो, उनके साथ बोलो, जो भी आपको पसंद है उसके बारे में आपको हाँ बोलना होगा, जो भी ना पसंद है उनके बारे में ना बोलना होगा। आपके अंदर भर भर के पावर है, करेज है, हिम्मत है, सब कुछ है। ऐसा बैठे मत जाना आपकी लाइफ में, मतलब मैरिज लाइफ में, कि आप देख रहे हो कुछ गलत हो रही है एंड आप चुप बैठे हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको जो है आपको बोलना होगा। तो आप पहले तो देख लेते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस आपके पीछे मतलब आपके बारे में क्या गॉसिप करेंगे दूसरे इंसान के साथ, ठीक है। आपको कैसे वो बोलेंगे आपके बारे में। ओके, सो लेट्स सी पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस पाइल 1 के बारे में क्या गॉसिप करेंगे, क्या बोलेंगे दूसरे को। जब पाइल 1 उनके साथ नहीं होंगे तब वो क्या बोलेंगे उनके बारे में। ओके, पहला कार्ड हैंग्ड मैन। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं पाइल 1 के बारे में, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एंड लास्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। एंड बॉटम का देखें मून कार्ड। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में क्या बोलेंगे दूसरे लोगों को। पहले आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर देखो हैंग्ड मैन कार्ड आया है, ये मेजर आर्काना है, बॉटम पर एक मून है, ये भी मेजर आर्काना है। पहले तो बोलेंगे यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, मैं दोनों को ही कवर करना चाहती हूँ, दोनों को ही सुनो। तो पहले तो पॉजिटिव साइड बोलते देती हूँ कि आपके बारे में वो क्या गॉसिप करेंगे या फिर क्या बोलेंगे दूसरे को जब आप उनके साथ नहीं होंगे। तो पहले तो आपके बारे में ऐसा बोलेंगे कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, बहुत जल्दी आप मतलब हार्ट से कनेक्ट हो जाते हो, बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाते हो, बहुत ही इमोशनल पर्सन हो। बट इमोशनल मतलब ऐसा इमोशनल नहीं कि जो बहुत जल्दी पिघल जाए, ऐसा नहीं। आप में दोनों ही क्वालिटी बैलेंस है, मैस्कुलाइन एंड फीमेनाइन दोनों ही बैलेंस है। आप एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो, आप बहुत एक अच्छे दिल की इंसान हो, आपके अंदर ममता है एंड बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस दूसरों को बोलेंगे कि बहुत एक अच्छे इंसान है, उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही कोमल है, इमोशनल है, मेरे लिए तो बहुत इमोशनल है, ऐसा वो बोलेंगे। एंड नेक्स्ट वो बोलेंगे कि बहुत बार जितना भी वो इमोशनल क्यों ना हो, वो बहुत ही जल्दबाजी कर लेते हैं, मतलब आप करोगे, ठीक है, तो जल्दबाजी करते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, बहुत बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि खुद ही फिर उस डिसीजन को लेकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हैं। अदरवाइज इंसान बहुत अच्छा है, इंसान बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, ठीक है। आपको बोलेंगे मतलब आपके पीछे बोलेंगे कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत क्यूट है, बट बहुत जल्दी ना ऐसे ओवर थिंक कर लेते हैं एंड इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। इसी वजह से बहुत बार उनका डिसीजन जो है वो रॉन्ग हो जाता है, वो सही नहीं होता, ठीक है। ऐसा वो मानेंगे या फिर दूसरों को बोलेंगे। एंड जो फर्स्ट कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। वो ही बात कि बहुत बार ना
आप बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो एंड इसकी वजह से आप टोटली स्टक हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि किधर जाना है। मतलब आपके पास भर भर के नॉलेज है, मतलब वो बोलेंगे कि इनके पास बहुत नॉलेज है, वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत स्मार्ट है, बहुत गुड लुकिंग पर्सन है, बट कभी कभी इतना स्टक क्यों हो जाता है, क्यों बात नहीं करता है, क्यों बहुत शांत हो जाता है, क्यों एक जगह बैठ जाता है, क्यों बहुत लेज़ी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा वो बोलेंगे कि उनके पास सब कुछ करने के लिए है बट वो फिर भी नहीं कर रहा है, फिर भी चुप करके बैठा हुआ है, या फिर ऐसा कुछ वो बोलेंगे। ठीक है, एंड ये भी बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग कर लेते हो। यानी पर मून कार्ड है तो वो बोलेंगे कि आपके कोई मतलब कोई मादर ऊंड हो सकता है पाइल वन, तो हो सकता है कि आपके बचपन में उतना अच्छा मतलब केयर आपको नहीं मिला, तो इसके बारे में भी वो बात करेंगे दूसरे से कि आपको उतना केयर नहीं मिला बचपन में, चाइल्डहुड में, एंड मदर ट्रॉमा आपकी हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऐसा भी बोलेंगे कि आप बहुत इंसान को बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, इंसान के बातों में आ जाते हो, एंड आपको धोखा भी बहुत बार मिला है, बहुत बुली धोखा ये सब आपको फेस हुआ है, इसके बारे में भी बोलेंगे। तो एज सच में यहाँ पर कोई नेगेटिव उतना नहीं देख पाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी नेगेटिव है, जहाँ पर ये सोचता है कि आपके पास सब कुछ तो है बट आप क्यों बैठे हुए हो, आप क्यों इतना लेज़ी हो। मतलब बहुत बार वो ऐसा आपको देखेंगे ना कि आपके अंदर एक पावर होंगे एंड आप फटाक से कुछ काम करोगे, बहुत कुछ कर लोगे, बट बहुत बार आपको ऐसा देखेंगे कि आप बहुत ही लेज़ी होके बैठ जाओगे, कुछ भी नहीं करने का मन करेगा आपको। तो तभी उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, वो इसके बारे में दूसरे को बोलेंगे कि इनके पास भर भर के नॉलेज है, उनके अंदर पावर है, यहाँ पर भी देखो बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है। तो आप पाइल वन, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत एक मैच्योर पर्सन हो एंड बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो। आपके पास जो नॉलेज है, आपके उम्र के लड़के या फिर लड़की के पास ऐसा नॉलेज नहीं है, आपके पास जो नॉलेज है। तो ये वो देख पाएंगे कि आपके पास कितना नॉलेज है बट फिर भी आप कितना स्टक हो, आपको मतलब कुछ करने के लिए आप कितना सोचते हो, इतना सोचते क्यों हो, ये ये आपके बारे में बोलेंगे। एंड ये भी देखेंगे कि आप बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से बहुत बार बहुत कुछ रॉन्ग भी हो जाता है, ये भी देखेंगे। ठीक है, बट अदरवाइज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जहाँ पर ये ऐसा देखेंगे कि आप हो फैमिली में तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है जब आप उनके साथ होंगे। ठीक है, ऐसा वो देखेंगे। एंड वो देखेंगे यू आर परफेक्ट मदर और फादर, एंड आपके दिल बहुत अच्छा है, आप अगर मतलब मुश्किल से मुश्किल पोजीशन में आप खुद को बैलेंस कर सकते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जो आपने अगर कुछ बोल दिया, ठान लिया कि मुझे करना है तो आप करके ही रखते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम ही यहाँ पर पॉजिटिव है, सो गुड फाइल वन। तो यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव मैंने देखा जहाँ पर आप बहुत स्टक हो, तो आई थिंक आप अगर स्टक नहीं होते हो तो ये तो आप और कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, इनको बहुत अच्छा फील होगा। तो लेट्स सी, आप देख लेते हैं कि ये तो आपकी फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में दूसरे को बोलेंगे, मतलब एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ना, मुझे अभी ये मैसेज आया तो ये देखेंगे कि आप ना बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, बट कितने बार भी आप हार्ड वर्क करो आप मुक्के के खाते हो। ठीक है, तो ऐसा वो देखेंगे, ऐसा वो बोलेंगे कि ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ये लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं बट उतना ईजिली हो नहीं पाता है जितना होना चाहिए। ठीक है, ये वो देख पाएंगे। देखिए क्या कि ये आपको कितना सपोर्ट करेंगे। ओके, सो देखते हैं फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कितना सपोर्ट करेंगे। ये तो मैंने सोचा नहीं था वीडियो के टाइम में, बट पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है, तो मैं ज़रूर देखूंगी आपके लिए आपको कितना सपोर्ट करेंगे। 10 ऑफ वॉन्स, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कितना सपोर्ट करेंगे। नो 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 नो, पाइल वन, आपको उतना सपोर्ट तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस खुद ही लाइफ में बहुत बिजी होंगे। यहाँ पर देखो इम्प्रेस, यू आर इम्प्रेस पाइल वन, यू आर इम्प्रेस। ठीक है, आपके अंदर ही खुद पावर है। ठीक है, आपको खुद भी ऐसा फील होगा कि नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। ठीक है, नो नो, आपके फ्यूचर स्पाउस सपोर्ट उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको ही नहीं चाहिए। आप बोलोगे मैं खुद में ही काफ़ी हूँ, मुझे सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ये करना चाहेंगे। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करेंगे, खुद के फील्ड में इतना व्यस्त होंगे कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। नो, अगर मैं देखती तो मैं आपको डेफिनेटली बोलती। यहाँ पर दोनों कार्ड ही बहुत नो है, यहाँ पर टावर भी आ रहा है, तो आप दोनों में कुछ बात को लेकर बहुत लड़ाई भी हो सकता है। ठीक है, टावर आ रहा है यहाँ पर, कुछ बात लेकर आप दोनों में लड़ाई हो सकता है। मतलब मैं ऐसा देख पा रही हूँ पाइल वन कि आफ्टर मैरिज आप या फिर आपके स्पाउस खुद के लाइफ को लेकर, इंडिविजुअल लाइफ को लेकर बहुत व्यस्त हो जाएंगे। आप खुद के फील्ड में, वो खुद के फील्ड में। ठीक है, तो कोई किसी के काम पे टांग नहीं अड़ाएंगे। हाँ, आपको मेंटली बोल सकता है बट फिजिकली तो मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ, जहाँ पर ये तो खुद ही बहुत व्यस्त है, बहुत ओवर काम कर रहा है, तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ टावर आ रहा है पाइल वन। देखो ये जनरल रीडिंग है तो मुझे नहीं पता किसके साथ जाएंगे, बट यहाँ पर टावर आ रहा है, यहाँ पर सेपरेशन मोड आ रहा है।
कुछ टाइम के लिए आप दोनों में सेपरेशन हो सकती है। पावर कार्ड भी है, इसीलिए था आई थिंक, मुझे आप समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ आपको डेफिनेटली पसंद नहीं होगा, अगर आपको बुरा लगे आपको इंस्टेंट बोलना है उनको। एंड यहाँ पर ना एक लाइन है, आप देखो, वॉक अवे एट एनी टाइम। यस, तो ये जिसके साथ ही रिजोनेट करे उनको समझ में आ ही जाएंगे, उनके अंतर्मन उनको बोल ही देंगे कि ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो वॉक अवे एट एनी टाइम, आपके पास पावर है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही होपलेस हो, आप रो रहे हो बैठ के, नो, ठीक है। आपके पास पावर है, यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन, आप मैच्योर हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप बैठे रहोगे, ठीक है। जहाँ पर गलत हो रहा है बोलो। तो लेट्स सी आप दोनों को एज अ कपल आसपास के लोग कैसे देखेंगे। आसपास के लोग आपको एज अ कपल कैसे देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग कि आपके फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। आसपास के लोग आपको कैसे देखेंगे, पाइल 1 को, मतलब पाइल 1 एंड उनके फ्यूचर स्पाउस को एक साथ एज अ कपल कैसे देखेंगे। लेट्स सफल फास्ट। लोग कैसे व्यू करेंगे, ये आना चाहता है 2 ऑफ वॉन्ड्स। लोग कैसे व्यू करेंगे आप दोनों को एज अ कपल, क्या आप बोलेंगे आप दोनों के बारे में। 5 ऑफ वॉन्ड, सॉरी, पेज ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स मैंने बोला, देख रहे हो, इसका मतलब सच में लड़ाई होगा, ठीक है, लड़ाई तो होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पीपल की यहाँ पर भी देखो 8 ऑफ कप्स, देख रहे हो। ओके, तो कुछ चीज़ आपको यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको पसंद नहीं होगा, आप ही जा रहे हो, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के तरफ से प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रहा है एंड कुछ टाइम के लिए आप दोनों में डिस्टेंस हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हो रहा है क्योंकि आपको ना कुछ चीज़ बहुत एकदम पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन हो, तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसकी वजह से आपको थोड़ी टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सैड हो जाओ, आप मूव ऑन करो, कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस पीरियड आ सकता है। तो देखो पीपल आप दोनों को एज अ कपल कैसे देखेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो पीपल तो आप दोनों को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, बहुत अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव है। इसके मतलब आप छुपा रुस्तम हो, आप दोनों ही छुपा रुस्तम हो। आप दोनों में जो प्रॉब्लम हो रहा है आप दोनों में ही वो लिमिट होगा, मतलब दूसरे को अब नहीं बोलोगे, दूसरे को अब नहीं जताओगे, उनको बोलोगे ही नहीं कि आप दोनों में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, लोगों को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, आपके बारे में, क्योंकि आप दोनों में इतना लड़ाई हो रहा है, आप दोनों में डिस्टेंस मोड, कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं आ रहा है, ये आसपास के लोगों को पता ही नहीं होगा। वो तो आप दोनों को एज अ परफेक्ट कपल देख रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक सक्सेसफुल मैरिज, लोग ऐसा देखेंगे, मतलब मैंने आपको एग्जैक्ट जो बोला डिस्टेंस है बट छोटी मोटी डिस्टेंस, ठीक है, फिर आप लौट के आओगे उनके पास। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि वो आसपास के लोग आपको बहुत सक्सेसफुल देखेंगे, सक्सेसफुल मैरिज, मतलब आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों परफेक्ट डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों बेस्ट हो एक दूसरे के लिए, ऐसा आसपास के लोग आपको एज अ कपल देखेंगे। यहाँ पर देखो 1111, ठीक है, तो डिवाइन ट्विन फ्लेम, ऐसा देखेंगे कि आप दोनों एक जैसा ही हो। एंड मैंने आपको आई थिंक स्टार्टिंग में भी बोला कि एक जैसा है, तो यह पीपल भी ऐसा देखेंगे कि आप दोनों एक जैसे ही हो, आप दोनों का बातें करना, घूमना, स्टाइल, सब कुछ एक जैसा है, ठीक है, ऐसा वो देखेंगे। एंड पीपल देखेंगे कि आप बहुत ही, मतलब आप दोनों ही बहुत एक्साइटेड हो, मतलब बहुत सारे कपल होते हैं ना जो कि बहुत ही रोमांटिक कपल होते हैं एंड मस्ती मजाक करते हैं, ऐसा कपल आप दोनों को देखेंगे कि आप दोनों बहुत ही एक्सप्लोरिंग पर्सन हो, एक्सप्लोर करना जानते हो, एडवेंचर करना आप दोनों को पसंद है, बहुत मस्ती करना आप दोनों को पसंद है, घूमना फिरना, बहुत ट्रैवल करना, एडवेंचर करना बहुत पसंद है। एंड बहुत एक दूसरे के लिए, मतलब दुनिया, आप दोनों में कुछ भी हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दुनिया को आप सो ही नहीं कराओगे, दुनिया को आप दिखाओगे ऑल ओके, सब बढ़िया, ठीक है, ऐसा दुनिया को आप दिखाओगे, ठीक है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर लोग ऐसा देखेंगे कि आप, मतलब स्पेशली यू, तो आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो, आप वेट करते हो उनके लिए आप सब कुछ करते हो, ठीक है, ऐसा वो देखेंगे। एंड यहाँ पर ना ऐसा वो लोग देखेंगे कि डिस्टेंस भी वो लोग नोटिस कर पाएंगे, मतलब ऐसा तो वो नहीं देख पा रहे हैं कि आप कुछ गड़बड़ी हो रही है, बट थोड़ी सी उन लोगों को समझ में आ ही जाएंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स था, थोड़ी सी यहाँ पर समझ में आ ही जाएंगे कि आपने मूव ऑन करा है, आपने डिस्टेंस हो चुकी है आप दोनों में, ठीक है। एंड वो ऐसा देखेंगे कि आपके स्पाउस आपके लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा है, आप नहीं लौट रहे हो, एंड आप बहुत गुस्सा हो उनके ऊपर, आप बहुत गुस्से में आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है, बट वो ऐसा नहीं पाएंगे कि व्हाट हैपन, बेसिकली छुपा रुस्तम हो आप दोनों, तो आप उतना नहीं बोलोगे लोगों को, तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्ट हुआ क्या है, ये लोग क्यों इतने दिनों से डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसा वो लोग सोचेंगे।
कि व्हाट हैपन, इतना अच्छा मैरिज था, इतना सक्सेसफुल मैरिज था, दोनों कितना परफेक्ट है। एंड आप दोनों ना बहुत पैशन कपल देखेंगे कि बहुत पैशनेट है, मतलब रोमांटिक लावी डबी ऐसा कपल आप दोनों को देखेंगे। फिर वो उनको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट हैपन बेसिकली, क्या हुआ आप दोनों में, क्योंकि आप बहुत सिक्रेटिव हो, आपको नहीं पता है। एंड वो एक इंस्टेबिलिटी भी देख पाएंगे आप दोनों में कि कभी कभी आप दोनों इतना घुल मिल रहे हो कि ऐसा लग रहा है यू आर परफेक्ट, एंड कभी कभी आप डिस्टेंस में हो, वो कहीं पर और आप कहीं पर हो, और तो वो उनको समझ में नहीं आएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, पीपल आपको ऐसा देखेंगे, बट अदरवाइज आपको पीपल बहुत अच्छे नज़र से देख रहे हैं। यहाँ पर इम्प्रेस आ रहा है, तो पाइल 1 आपको बहुत गुड लुकिंग ब्यूटीफुल पर्सन देखेंगे पीपल, कि आप बहुत एक अच्छे दिल की हो। एंड मैंने स्टार्टिंग में भी देखा आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसा सोचेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, बट पता नहीं आप दोनों में क्या ही लड़ाई हो रहा है, इसी वजह से थोड़ी सी टाइम के लिए डिस्टेंस मोड आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी, आप देख लेते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होंगे, उनके फैमिली बैकग्राउंड। तो लोग तो सोचते हैं, लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि आप दोनों परफेक्ट कपल हो। अब लेट्स सी फैमिली बैकग्राउंड देख लेते हैं, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे, कैसा इंसान होंगे, ये आना चाहता है। 9 ऑफ कप्स, उनका फैमिली बैकग्राउंड आपके फ्यूचर स्पाउस की देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये भी आना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन, बहुत मैनिपुलेटिव होंगे। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड मैनिपुलेट है। ठीक है, मैनिपुलेटिव है। आई थिंक आपके फ्यूचर स्पाउस भी होंगे एंड आपका फैमिली भी होंगे। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड मैनिपुलेटिव होंगे, बहुत मीठे बोलेंगे या फिर तीखे भी बोल सकते हैं, मतलब बेसिकली छुपाएंगे बहुत कुछ। ठीक है, छुपाएंगे, बहुत लग्जरियस फैमिली होगा। फैमिली बैकग्राउंड बहुत लग्जरियस है, फॉर्चुनेट है, बहुत भर भर के पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, गाड़ी मकान सब कुछ है, बहुत फॉर्चुनेट है। व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर आर्काना आया है। फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सारे लोगों को आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन देखोगे उनके फैमिली बैकग्राउंड में। स्पेशली एक औरत है, ये आपकी मदर इन लॉ हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, सिस्टर इन लॉ और कुछ भी हो सकता है ऐसा। स्पेशली एक औरत जो कि बहुत डेंजरस है। ठीक है, आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में बेसिकली आप जब शादी करके जाओगे आपको समझ में आएगा, तो बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। एंड अगर आपकी ऑलरेडी मैरिड हो चुकी है, इट्स ओके, आप देख सकते हो, आप और भी ज़्यादा मैच कर पाओगे कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है, अगर आपके साथ रिजोनेट कर रहा है तो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बहुत डेंजरस वुमन, ठीक है, आपके लाइफ में होंगे फैमिली में, जो जिनको बोलने की कोई तमीज़ नहीं है, मतलब ऐसा बोलेंगे कि मतलब लोगों को बहुत चुभता है। ठीक है, बहुत तीखे बोलते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। ठीक है, मतलब इमोशन नहीं है बेसिकली। एंड हो सकता है इनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, इसीलिए वो ऐसा पत्थर दिल की हो चुकी है, मतलब इमोशन नहीं होगा। आपके साथ भी जब बात करेंगे ना, तो आप देखोगे कि कोई इमोशन नहीं है, मतलब ऐसे ही बोल रहा है, बहुत पेन दे रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू ऐसा बोलेंगे कि आपको मतलब इरिटेटिंग फील होगा। एंड यहाँ पर आपके उनके फैमिली बैकग्राउंड में सभी लोग बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन में यहाँ पर देख पा रहे हो। चैरिटी करते हैं वो लोग, दुनिया का हेल्प करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर एक वुमन है जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, ये आपकी मदर इन लॉ आई थिंक हो सकता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत फॉर्चुनेट है एंड इन भर भर के नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज हो सकता है, उनके फैमिली में कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, मतलब सभी अच्छे फील्ड में है बेसिकली। जो लोग भी है ना, 9-10 कॉम्प्लीशन यहाँ पर हो रहा है, तो सभी लोग अच्छे फील्ड में है, भर भर के पैसा है इन लोगों के पास। 9 ऑफ कप से ये लोग ना छुपा रुस्तम है, बहुत छुपा रुस्तम है, मैजिशियन भी है, मतलब एक फील करेंगे एंड आपको कुछ और ही दिखाएंगे। ठीक है, अंदर कुछ और ही फील करेंगे एंड आपको कुछ और ही बोलेंगे, बहुत बार इतना मीठे बोलेंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इनके फैमिली एग्जैक्ट कैसा है, मतलब ये एग्जैक्ट आपके बारे में क्या सोच रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना मीठे बोलेंगे। ठीक है, उनके मन में क्या होगा आपको पता नहीं, आपको पता नहीं होगा, बहुत छुपा रुस्तम है, मतलब आप भी हो, ये भी है आई थिंक, ये भी बहुत छुपा रुस्तम है, ये कुछ ज़्यादा ही है इनके फैमिली में। ठीक है, बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ रेसिप्रोकेट भी करते हैं, कोई अगर उनके साथ अच्छे से बिहेव करे वो भी अच्छे से बिहेव करते हैं। ठीक है, फैमिली में वो लोग सभी लोग देखना आप कि छोटू सा स्माइल लेकर बैठते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा चबी लोग आप ज़्यादा देखोगे कि फैमिली में ओवरवेट ऐसा हो सकता है ना जेनेटिक्स में। ठीक है, तो ऐसा आप देखोगे एंड खुद के दम पे सब लोग करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी वो हेल्प ले लेंगे, नो, वो खुद के दम पे सब कुछ करना पसंद करते हैं, खुद सब कुछ करना पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत प्राउडफुल पर्सन होंगे, मतलब आपको बोलेंगे, सभी लोग मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपको बोलेंगे मेरे बेटे ने ये करा है, मेरे बेटी ने ये करा है। ठीक है, ऐसा मतलब एक प्राउडफुल कि देखो मैंने क्या कमाया है, देखो मैंने क्या करा है। ठीक है, पहलवान ऐसा बोलेंगे आपको, मतलब उनकी फैमिली ही ऐसा है।
तो अदरवाइज़ अच्छा है, अच्छे दिल की इंसान है, चैरिटी वगैरह करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ऑनेस्ट पर्सन होंगे बहुत, ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट बहुत टाइम आप देखोगे कि मीठे बोल रहे हैं एंड उनके मतलब समझ में नहीं आ रहा है उनके मन में क्या चल रहा है, एक डुअलिटी, कभी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं एंड कभी तो बहुत मीठे बोल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आपको प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं, मतलब फ्यूचर स्पाउस नहीं, इनके फैमिली मेम्बर्स, ओके। एंड उन ऐसे फैमिली मेम्बर्स से आपके फ्यूचर स्पाउस बिलोंग करते हैं जो कि हाईली एडुकेटेड है, बहुत नॉलेजेबल पर फ्यूचर स्पाउस के फैमिली लोग हैं, सभी लोग बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं, ओके। सो यहाँ से भी देख लेते हैं, ओके, डिविनिटी, फ्रेंडशिप, तो आप दोनों में फ्रेंडशिप तो बहुत होगा, मतलब डिस्टेंस आ भी रहा है तो कुछ टाइम के लिए आ रहा है। ये देखो विजडम कार्ड देख रहे हो, पाइल 1 आपके अंदर भी बहुत भर भर के विजडम है, आप भी बहुत विजडम पर्सन हो, तो एग्जैक्ट आप बहुत अच्छे फैमिली में ही जा रहे हो जहाँ पर आपकी विजडम की भी कदर होंगी, जहाँ पर आपके विजडम को भी दिखा जाएगा, जहाँ पर आपकी मैच्योरिटी लेवल को भी दिखा जाएगा, ठीक है। ऐसा एक फैमिली जहाँ पर मतलब आप अगर कुछ कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि आप कितना स्मार्ट हो, ओके। पहला कार्ड तो है डिविनिटी कार्ड। सो या पहले तो आप टोटली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पाइल 1 कि आप गॉड प्रोटेक्टेड हो, आपके ओवरऑल लाइफ में गॉड आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ऑल टाइम करेंगे, आपको बहुत एक प्रोटेक्टेड सील्ड में आप हो। एंड आपके लाइफ में आफ्टर मैरिज आप देखना कि बहुत लोग आपको ब्यूटी के लेकर बहुत बातें करेंगे कि आप बहुत खूबसूरत इंसान हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, ऐसे लोग बातें करेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस भी बोलेंगे एंड आप बहुत एकदम प्रोटेक्टेड पर्सन होंगे, ठीक है। आपको गॉड प्रोटेक्ट करेंगे, आपको कुछ डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप, आप दोनों में बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, यहाँ पर देखो बहुत बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, एक सोल लेवल पर बॉन्ड होगा, ठीक है। फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा, तो सबके साथ ही ना आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा, आप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी आपका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा, बहुत गहरा होगा, बेस्ट फ्रेंड होंगे आप दोनों। बट लड़ाई तो होता ही है, सभी रिश्तों में होता है, पर से देख लेते हैं। फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा आप दोनों में। अट्रैक्शन, ये देखो बॉटम ऑफ द डेक है रिलीजियस फैक्टर्स, स्पिरिचुअल पर्सन होंगे डेफिनेटली, इनके फैमिली में भी होंगे एंड आप भी आई थिंक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, आप भी ये सब चीज़ों में आपको आपका बिलीव है, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो, तो आई नो दैट। सो या तो पहले तो आपको यही बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत होगा, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा आप दोनों में, अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा, फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा, जो फैमिली में आप जाओगे वहाँ पर भी बहुत सेम जेंडर के साथ आपका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा। मतलब आप अगर लड़की देख रहे हो तो लड़की के साथ, अगर लड़के देख रहे हो तो लड़के के साथ, ठीक है, ऐसा फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपके फैमिली मतलब फ्यूचर स्पाउस के फैमिली में आप एक हैप्पी सेटिस्फाई फैमिली में जा रहे हो, जहाँ पर आपका विजडम का भी, आपके अंदर जो नॉलेज है उनका भी कदर होगा, ठीक है। ऐसे फैमिली में आप जा रहे हो क्योंकि वो लोग भी बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है। एंड डिविनिटी कार्ड, एंड नेक्स्ट आपको ये बोला जाता है पहले तो आप गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है हर टाइम पे। नेक्स्ट है कि आपको खुश रहने की बहुत ज़रूरत है पाइल 1, अगर आप मन मार के बैठे हुए हो तो ऐसा नहीं चलेंगे, आपको खुश होना है, आपको हैप्पी फील करना है खुद को। एंड जितना आप हैप्पी फील करोगे ना उतना आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, जो भी स्टकनेस आपके लाइफ में चल रही है वहाँ से आपका रिमूव हो जाओगे, ठीक है। एंड कुछ रिश्ता है आपके लाइफ में अभी के करंट टाइम फ्रेम के मैं बात बोल रही हूँ, जहाँ पर कुछ रिश्ता बिगड़ा हुआ है, आपको वहाँ पर काम करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ वहाँ पर मतलब अगर आप टोटली ठीक नहीं करना चाहते हो इट्स ओके, बट अगर आप चाहो तो बात कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो, क्योंकि यहाँ पर मेन कार्ड ही पावर है, आप सब कुछ आपके ऊपर ही टिका हुआ है, आपको जो मन चाहे आप करो, मतलब जो आपको करना चाहिए, ठीक है। आपको पता है, आप मैच्योर हो, आप समझदार हो, आपको पता है कि कौन आपके लिए ठीक है एंड कौन आपके लिए रॉन्ग है, तो एंड गाइडेंस आपके लिए कितना काम, मतलब आप कितना गाइडेंस को मानते हो ये भी आपके ऊपर ही है, ठीक है। तो पहले तो आपको खुश रहना है, आपको हैप्पी रहना है, ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। आपको हैप्पी रहना है, वो सभी काम करना है जो आपको सेटिस्फाई करे, गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो आप यहाँ से देख लेते हैं। एंड सेल्फ लव ऑल्सो, मैं ये बात बोलना भूल गई, सेल्फ लव आपको करना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है। आप जैसा हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत ही चार्मिंग पर्सन हो, तो यस खुद को और ज़्यादा निखारो,
खुद के ऊपर आप ध्यान दो, आप जैसा हो परफेक्ट हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई चेंज करने के लिए बोल रहा है, नो, चेंज नहीं करना है खुद को, सिर्फ वो ही काम करना है जो आपको अच्छा लगे। ओके, ये कर लेते हैं। ये क्या आपके फ्यूचर स्पाउस के तरफ से मैसेज? लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। क्या बात है, आपके फ्यूचर स्पाउस तो बहुत रोमांटिक हैं, ठीक है, बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे। एंड ये आपको कुछ उनका 5D मैसेज आया है, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि ये बहुत रोमांटिक पर्सन है। वो आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत, एंड करेंगे भी फ्यूचर में, बहुत बहुत प्यार करेंगे। एंड बहुत बार आप ही समझ नहीं पाते हो, मैंने आपको बोला कि आप ही मूव ऑन कर रहे हो, कुछ वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, कुछ टाइम के लिए आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि टोटल टाइम पे नहीं, कुछ टाइम के लिए ये डिस्टेंस आ रहा है। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं एंड उनका प्यार सागर की जैसा गहरा है। एंड वो आप कैसे महसूस करोगे? खुद के दिल तक आप जब पहुँचोगे, खुद के दिल तक आपका जब कनेक्शन होगा, मतलब जब आप खुद के दिल को पुकारोगे, तब आपको समझ में आएंगी कि आपको कितना प्यार करते हैं। तो उनका 5D मैसेज यहाँ पर आया है। सो डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे। पाइल 1 जिनके साथ ही आपकी शादी होगी ना, ये डिवाइनली स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड आपको पता ही है स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो बहुत स्ट्रगल होती है। तो यस, तो ये रोमांटिक हो गए, ये नहीं चाहेंगे कि आप उनको छोड़ के जाओ, ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी आप दोनों में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये चाहेंगे ऑल टाइम आपके साथ ऐसे फ्रेंडशिप को मेंटेन करना, आपको समझना, ठीक है। बहुत बार ना ये आपको समझ नहीं पाएंगे, तो आपको सिर्फ समझना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ आपके हाथ में है, सब कुछ पावर, ठीक है। सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। अगर आप क्लेम करना चाहते हो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करके आए हो? तो चलिए आज देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि वो आपके पीछे आपके बारे में क्या गॉसिप करेंगे, आपको कैसे देखेंगे, बेसिकली दूसरे को कैसे बोलेंगे आपके बारे में। एंड देन हम लोग देखेंगे कि उनके फैमिली बैकग्राउंड कैसे होंगे, आप कौन से फैमिली पे जाओगे, फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा, फैमिली के इंसान कैसे होंगे। एंड देन देखेंगे कि पीपल एज अ कपल आप दोनों को कैसा व्यू करेंगे, आसपास के लोग आपको एज अ कपल कैसा व्यू करेंगे, ठीक है। सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये कार्ड चूज़ करे थे, तो ये कार्ड बहुत यहाँ पर देखो इमोशनल, तो आई थिंक पाइल 2 आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो। देख लेते हैं आपके लिए मैसेज। मेन कार्ड ये आपके है, रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यस, आप दोनों को ही ऑल टाइम मैरिज लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखना है, एक दूसरे को स्पेस देना है। किसी का फ्रीडम आपको नष्ट नहीं करना है, ना आपका फ्रीडम नष्ट हो या फिर उनका फ्रीडम नष्ट हो। आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, तो आप दोनों ही परफेक्ट हो। एंड आपको ना बहुत कुछ चीज़ों के लिए आपको स्पेस देना होगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना होगा, स्पेस देना होगा, उनको भी सोचने के लिए स्पेस देना होगा। एंड इमोशनल नहीं होना होगा। बहुत बार ना आप इमोशनल फील करोगे, रोना आ जाएंगे, ऐसा कुछ आपका होगा, बट आपको खुद को संभालना है, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। तो आपको खुद को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है खुद को, ठीक है। एंड सब कुछ फेथ रखना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, सब कुछ ठीक हो ही जाएंगे। इसके बारे में डिटेल्स तो देखेंगे क्या हो रहा है, बट ये आपकी मेन मैसेज है। सो येस, डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा आप कुछ अच्छा नहीं होगा, आप कुछ नहीं होगा, तभी आपको ये बोलना चाहते हैं ये मैसेज कि आपको फेथ रखना है, आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स को कि हाँ सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा। एंड सब कुछ आपके लिए ही वर्कआउट करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको एज अ लीडर देखते हैं, तो आपके लिए ही सब कुछ काम होगा। एंड सो लेट्स सी, अब देख लेते हैं पहला टॉपिक कि आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको आपके बारे में क्या बोलेंगे। लेट्स सी, पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस पाइल 2 के बारे में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में, क्या गॉसिप करेंगे वो। सो लेट्स सी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, एम्परर, ओके, एंड 5 ऑफ कप्स, ओके।
सो स्टार कार्ड तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, इसको मैंने कवर कर दिया है। तो आपके लिए देखो तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मैं एक एक करके आपको बोलती हूँ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द एम्परर, दोनों ही मेजर आर्काना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर था फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में दूसरों को क्या बोलेंगे? तो पहले तो आपकी फ्यूचर स्पाउस ऐसा आपको आपके बारे में बोलेंगे कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर भर भर के पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथफुल किस्म का पर्सन हो। अगर आप कुछ ठान लो तो आप करके दिखाते हो, बहुत मेहनती किस्म का इंसान हो, बहुत कुछ स्ट्रगल आप करते हो, कभी भी स्ट्रगल से कभी भागते नहीं हो, बहुत अच्छे किस्म का इंसान हो, बहुत गुड लुकिंग पर्सन हो। वो आपके बारे में बोलेंगे कि वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत चार्मिंग है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। एंड वो आपके बारे में ऐसा दूसरे को बोलेंगे कि इनके अंदर, आपके अंदर ना दो क्वालिटीज़ होंगे, पाइल टू, एक है मैस्कुलाइन, एक है फीमेनाइन, सबके अंदर होते हैं। बट आप वो ऐसा देखेंगे कि आपके अंदर दोनों क्वालिटी एक्टिव है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत फीमेनाइन हो, ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत मैस्कुलाइन हो, आपके अंदर दोनों क्वालिटी यहाँ पर वो देख पाएंगे। एंड दूसरे को भी बोलेंगे कि जहाँ पर उनको टफ दिखाना होगा वहाँ पर वो खुद को टफ दिखाते हैं, वहाँ पर खुद के मैस्कुलाइन साइड को वो ओपन करते हैं। एंड जहाँ पर उनको एक सॉफ्टनेस दिखाना होगा, एक प्यारा सा नेचर दिखाना होगा, एक ममता वाला नेचर दिखाना होगा, वहाँ पर वो खुद को ममता वाला नेचर खुद के अंदर से वो बाहर निकलता है। एंड बहुत अच्छे तरीके से हर एक सिचुएशन को ठीक कर लेते हैं, ठीक है। वो आपको ऐसा देखेंगे, ऐसा बोलेंगे आपके बारे में बेसिकली। एंड ऐसा बोलेंगे कि बहुत गुड लुकिंग है, सोशल मीडिया स्टार है, मतलब बहुत पॉपुलर पर्सन है। मतलब वो बोलेंगे कि मैंने जो लड़की या फिर लड़की से शादी करा है ना, वो बहुत अच्छे किस्म का इंसान है, उनका फैमिली भी बहुत अच्छा है, बहुत पॉपुलर है, वो खुद के कम्युनिटी में भी बहुत नाम है उनका। एंड दिखने में कितना खूबसूरत है, एकदम प्यारा सा एंजल की तरह दिखते हैं, ठीक है। ये आपके बारे में बोलेंगे। एंड ऐसा आपको बोलेंगे आपके बारे में कि एक बार उन्होंने अगर कुछ बोल दिया कि ये होने वाला है तो ये सच में होगा। मतलब वो हर एक चीज़ जो भी खुद के मुंह से बोलते हैं सब कुछ ठीक ही हो जाते हैं, सब कुछ वैसा ही हो जाते हैं। बहुत पावरफुल किस्म का इंसान है, ठीक है। आपको ऐसा बोलेंगे। एंड अब ऐसा भी बोलेंगे कि उनके अंदर नॉलेज बहुत है, बहुत विजडम है, इंट्यूशन उनका बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। एंड जब भी मैं उनको समझने चाहूँ बहुत बार मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि हर एक टाइम पे उनका हर एक नेचर सामने आता है। बट है बहुत लड़ाकू टाइप का, मेरे तो स्पाउस है ना बहुत लड़ाकू टाइप का है, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। आपके बारे में ऐसा बोलेंगे। एंड हार्ड वर्किंग पर्सन आपको देखेंगे। एंड वो आपको ऐसा भी देखेंगे कि बहुत बार आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो, पास्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी करते हो। तो वो बोलेंगे कि बोलेंगे कि मेरे जो स्पाउस है ना वो पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट में जो हुआ मैं उसको कितना मैंने बोला कि पास्ट को भूल जाओ, लेट गो करो, जाने दो, बट ये किसी के बात सुनता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में देखते रहते हैं, पास्ट में जो गलती हुआ उनको लेकर बैठ जाते हैं, गिल्ट में चला आते हैं, हर वक्त खुद के गिल्ट में रहते हैं, ठीक है। ऐसा वो दूसरे को बोलेंगे कि मैंने उसको कितना समझाया बट वो समझते ही नहीं है, वो हर टाइम पे पास्ट को देखते हैं, ठीक है। आपके बारे में बोलेंगे। बट आपको बहुत चार्मिंग, बेसिकली आपके बॉडी, मतलब वो ऐसा बोले तो नहीं तो बोलेंगे बट खुद के मन में उनका ऐसा होगा कि आप बहुत ही कर्वी बॉडी, यू आर ब्यूटीफुल बॉडी। अगर आप लड़के देख रहे हो तो यू आर हैंडसम बेसिकली। तो ये आपको बोलेंगे ऐसा कि वो बहुत गुड लुकिंग, चार्मिंग है। एंड अंदर भी उनका बहुत अट्रैक्शन होगा आपको लेकर, ओके, बहुत अट्रैक्शन होगा। इसीलिए आपने ना ये कार्ड चूज़ करा था, या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए थे। मैंने कनेक्ट किया था तो वहाँ पर मैं देख पा रही थी एक लड़की जो कि रो रहा है। तो ये ना बहुत देखेंगे कि आप बहुत रोते हो, आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। बट आप दुनिया को नहीं दिखाते हो कि आप कितना इमोशनल हो, आप अंदर से बहुत इमोशनल हो, आप गिल्ट में चला जाते हो, इमोशन बहुत हाई हो जाता है। बहुत बार आपको ऐसा लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म, बहुत कुछ आप सेल्फ सैबोटाज करते हो। आप अगर चाहो तो आप कितना सब कुछ कर सकते हो, बट बहुत बार आप खुद को सेल्फ सैबोटाज करते हो कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ये आपकी फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे, मतलब दूसरे को बोलेंगे कि वो बहुत कुछ कर सकती है बट बहुत बार सेल्फ सैबोटाज करती है। उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाता है, ठीक है। एंड आपको बहुत रोमांटिक पर्सन देखेंगे, एक बैलेंस पर्सन देखेंगे कि आप बहुत एक बैलेंस, मतलब घर भी संभल रहा है, बाहर भी संभल रहा है, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट जो बोला मैस्कुलाइन फीमेनाइन, परफेक्ट बैलेंस, ठीक है, ऐसा वो देखेंगे। एंड बहुत तगड़ा वाला आप इंसान हो, मतलब आप जो डिसीजन लेते हो ना परफेक्ट लेते हो। बहुत बार आप सेल्फ सैबोटाज करते तो हो बट आपका डिसीजन बहुत अच्छा होता है। आप जो उनको जो ज्ञान दोगे, आप उनको जो मोटिवेट करोगे, उनके बारे में वो बहुत बात करने वाले हैं कि मैं तो कितना कन्फ्यूज़ थी, अगर मेरे स्पाउस आके मुझे नहीं बोलता तो मैं क्या ही कर लेती, ठीक है। ऐसा वो बोलेंगे कि आप, मतलब आपके डिसीजन बहुत मायने में रखता है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ, आप अगर कुछ बोल रहे हो ना वो सुना जाएगा, आपके स्पाउस सुनेंगे। एंड आप अगर उनको कुछ बोल दो, कुछ डिसीजन दो कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये, मतलब आपको ना सुनेंगे वो। एंड वो ऐसा देखेंगे कि यस, अगर वो उन्होंने बोला है तो सच में बात में दम तो है। वो ऐसा ही नहीं बोलेंगे,
मतलब आपका हर एक मोटिवेशन, एडवाइस वो दूसरे को बोलेंगे। क्या एडवाइस देती है वो, क्या क्या मोटिवेट करती है वो, अगर वो है तो मैं कितना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। ओके, बट बहुत बार आप बहुत नेगेटिव जोन में चला जाते हो, टॉक्सिक हो जाते हो, आप खुद के लिए बहुत टॉक्सिक हो जाते हो, खुद को बहुत मतलब तर पाते हो, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद नहीं होगा। वो चाहते हैं कि आप हैप्पी रहो। ओके, सो लेट्स सी, आप देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्या सपोर्ट करेंगे आपको बेसिकली आपके हर एक फील्ड में, आपके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, क्या आपके फ्यूचर स्पाउस पाइल 2 को सपोर्ट करेंगे। पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस क्या पाइल 2 को सपोर्ट करेंगे मेंटली, फिजिकली। 6 ऑफ वॉन्ड्स। पहले तो पाइल 2 आप खुद ही बहुत शानदार किस्म का इंसान हो, आपको किसी की ज़रूरत तो है ही नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखो अगेन 5 ऑफ कप्स। आप बहुत पास्ट में जाते हो, ये तो कॉन्फर्म हो चुका है, आप पास्ट को ज़्यादा सोचते हो पाइल 1। तो पाइल 2 पाइल 1 क्यों बोला, आई थिंक पाइल 1 से कोई आया है, हो सकता है। तो पाइल 2, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका आंसर है येस। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे जाओ तुम, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, हर टाइम आपको सपोर्ट करेंगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इतना मोटिवेट करेंगे ना, मतलब जहाँ पर आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, ये भी आपको मोटिवेट करेंगे, ये भी आपको बोलेंगे यस मैं हूँ आपके साथ, अब जाओ। आपको तो किसी का ज़रूरत ही नहीं है पाइल 2, आप खुद में ही बहुत पावरफुल किस्म का इंसान हो, बट फिर भी ये आपको सपोर्ट करेंगे। बट ये ना, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ये ना आपको बोलेंगे कि मतलब मेंटली तो आपको करेंगे, बेसिकली सपोर्ट करेंगे, बट फिजिकली ना मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि वो आपको बोल रहा है कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, एंड आप अगर बोलो येस तो ये तुरंत वो जाएंगे, अगर आप बोलो नो मैं कर सकती हूँ तो ये ओके फाइन। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर एक क्यूट बॉन्डिंग में यहाँ पर दिख पा रही हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर दिख पा रही हूँ। ठीक है, जहाँ पर ओके फाइन ऐसा। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है, आपका काम पे बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड एक खुद ही बहुत हार्ड वर्किंग है, मतलब ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठा हुआ है, नो, आपके फ्यूचर स्पाउस खुद ही बहुत हार्ड वर्किंग किस्म का इंसान है, खुद बहुत हार्ड वर्क करेंगे, खुद के कामों पे बहुत व्यस्त होंगे, बहुत बिजी टाइम उनका, बिजी शेड्यूल उनका होगा, क्योंकि 8 नंबर है सैटर्न चार्ट। ठीक है, हो सकता है कि वो सैटर्न रूल हो या फिर आप, तो जानते हो बहुत हार्ड वर्क, डिले, ठीक है, ये सब फेस करना होता है, तो ये खुद के कामों पे ही बहुत बिजी होंगे। ओके, तो बहुत बार आपका इमोशन थोड़ा सा लॉस होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपको इस टाइम पे हेल्प करे, सपोर्ट करे, बट उस टाइम पे वो काम पे बिजी है। ऐसा नहीं कि आपको हेल्प नहीं कर रहा है, नो, ये काम पे बिजी है, इसीलिए वो आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप लॉस जोन में आप लॉस फील करोगे कि अरे यार मुझे चाहिए था अभी एंड अभी नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको फील होगा। एंड बहुत बार ये आपको सपोर्ट करेंगे, एकदम मतलब एकदम बैक सपोर्ट। ठीक है, एक गार्जियन की तरह कि मैं हूँ तुम जाओ, ऐसा। यहाँ पर देख रहे हो बैक सपोर्ट, टोटली बैक सपोर्ट, मतलब आपको बहुत, आपका भी करियर बहुत नरिशमेंट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आफ्टर मैरिज। ठीक है, ये सपोर्ट बहुत करेंगे एंड थोड़ा सा कंट्रोलिंग होंगे। ठीक है, पाइल 2 आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो सकता है, मतलब सपोर्ट तो करेंगे आपको, डेफिनेटली करेंगे, मेंटली फिजिकली दोनों ही करेंगे, बट ये आपको बोलेंगे मैंने आपको बोला ना कि आप ये करो, अरे करो ना, आप करके तो देखो, ऐसा आपको बोलेंगे, मतलब पुश करेंगे कि करो यार करो, ऐसा थोड़ा सा डोमिनेटिंग होंगे। ठीक है, कंट्रोलिंग करना चाहेंगे आपको, बट उतना नहीं है, ये उनका नेचर ही है। ठीक है, अदरवाइज ये इंसान बहुत अच्छा हो गया, आपके लिए स्टैंड लेंगे, बेसिकली स्टैंड लेंगे, तो मतलब पावरफुल स्टैंड, कि कोई अगर मेरे स्पाउस को लेकर कुछ बुरा बोला ना तो देखना मैं क्या हाल करूँगी आपका। ठीक है, ऐसा बोलेंगे वो। तो लेट्स सी, आप देखते हैं कि पीपल, आसपास के लोग आपको, आप दोनों को एज अ कपल कैसे देखेंगे, एज अ कपल उन लोगों में क्या गॉसिप होंगे, वो लोग कैसे आपको व्यू करेंगे, आसपास के लोग, पीपल एज अ कपल आप दोनों को कैसे देखेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक था 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, क्या कार्ड आया है, ज़बरदस्त पॉजिटिव कार्ड। ओके, सो पीपल आपको कैसे देखेंगे। ठीक है, आप दोनों को एज अ कपल बहुत पैशनेट देखेंगे, मतलब देखेंगे कि आप जहाँ पर बहुत गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, दिखने में बहुत खूबसूरत हो, वहाँ पर आपके स्पाउस बहुत पैशनेट है, आपके स्पाउस आपके ब्यूटी के ऊपर बहुत अट्रैक्ट होंगे। तो ये ना आसपास के लोग देख पाएंगे कि ये लड़की या लड़का, मतलब एक दोनों में, मतलब जब आप लोग बात करोगे ना तो आपको टाइम का कुछ फिक्र ही नहीं होगा। ठीक है, इतना ऐसा आप दोनों में ही इतना कम्युनिकेशन होगा, इतना बातचीत होगा, आप दोनों ही काफ़ी हो एक दूसरे के लिए। ठीक है, ये डिवाइन जस्टिस, ठीक है, डिवाइन जस्टिस होगा आपके साथ, तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हो, परफेक्ट हो,
ऐसा दुनिया देखेंगे। एंड आप दोनों में ना बहुत बार लड़ाई होगा, ये भी दुनिया देखेंगे, नाइट ऑफ सोर्ट्स। एंड ये छोटा मोटा लड़ाई है, मतलब यहाँ से बर्तन आ रहा है तो वहाँ से कुछ और ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो फनी होते हैं ना हर एक कपल में होते हैं, तो वैसा कुछ वो देखेंगे कि लड़ाई हो रहा है, ठीक है। वो लोग इंटरेस्ट फील करेंगे कि चलो जाके सुनते हैं क्या बात हो रही है उनमें। तो मैं ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि जहाँ पर लड़ाई हो रहा है थोड़ा सा, वो देखेंगे, मतलब सुनेंगे कि चलो सुन के आते हैं क्या चल रहा है उन दोनों में, ऐसा। एंड पीपल ऐसा भी देखेंगे कि बहुत पैशनेट है, आप दोनों ही बहुत पैशनेट कपल हो। देख पाएंगे कि कितना फॉर्चुनेट है ये दोनों आके भी, मतलब जब आप एक दूसरे के साथ आ जाओगे तो वो लोग देखेंगे कि ये दोनों आके ही इनका करियर अच्छा हो गया, ठीक है, इनका मनी फाइनेंस अच्छा हो गया है, इसके बारे में गॉसिप होगा, इसके बारे में बात होगा, अरे देखा तूने, हाँ इनका तो लाइफ ही चेंज हो गया है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। ऐसा सोचेंगे वो लोग, गॉसिप भी करेंगे कि इनका तो लाइफ ही चेंज हो गया है, एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। वह आई थिंक आपके स्पाउस आपको कुछ सरप्राइज़ देंगे आफ्टर मैरिज, बहुत बार आपको सरप्राइज़ देंगे, इस बारे में गॉसिप होगा। कुछ गिफ्ट आपको दे सकते हैं, उस बारे में गॉसिप होगा। कुछ मतलब फ्लाइंग किस, ऐसा कुछ, मतलब बेसिकली रोमांटिक चीज़ें, तो इस बारे में गॉसिप होगा कि देख रहे हो उस लड़के को, इस लड़की को देख रहे हो, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसके बारे में बात होगा। बेसिकली आपका करियर के बारे में बात होगा कि आप दोनों ही करियर ओरिएंटेड हो, दोनों ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो। एक बार अगर आप ठान लो तो आप करके दिखाते हो, ठीक है। ऐसा दोनों ही इम्पल्सिव, एंड बहुत बार ना आप दोनों को देखेंगे कि इम्पल्सिव आप डिसीजन लेते हो, बहुत बार ऐसा हो जाता है। ये आपके पीपल ऐसा व्यू करेंगे कि व्हाट अ कपल, ठीक है, ऐसा देखेंगे कि कपल क्या ज़बरदस्त कपल है, ठीक है, ऐसा देखेंगे। एंड पैशनेट, दोनों ही गुड लुकिंग हो, दोनों ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, तो एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा वो बोलेंगे। नाइस, वेरी नाइस। सो लेट्स सी, आप देख लेते हैं कि एंड आप दोनों को ना हार्ड वर्किंग पर्सन भी देखेंगे कि आप दोनों ही बहुत हार्ड वर्क करते हो। मैंने बोला क्या, पता नहीं। ओके, सो अभी देख लेते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड देख लेते हैं। फैमिली बैकग्राउंड मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस का फैमिली बैकग्राउंड, आप एक कैसा फैमिली में जा रहे हो, देखे तो फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। हाई प्रीस्टेस, नेक्स्ट 9 ऑफ कप्स। पाइल 1 से डेफिनेटली कोई आया है, मुझे ऐसा लग तो रहा है। पेज ऑफ कप्स एंड मून। पाइल 2, आपके फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सारे हिडन एनिमी होगा, बहुत हिडन एनिमी, ठीक है। आपके मुंह पे कुछ और बोलेंगे, पीछे कुछ और बोलेंगे, ठीक है। मून कार्ड इज़ नॉट पॉजिटिव, देख रहे हो, मून एंड डेविल, टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक। कुछ लोग होंगे ना बहुत टॉक्सिक होंगे, आप दोनों में लड़ाई कराना चाहेंगे, आपकी ब्रेन वॉश कर देंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे कि आप दोनों में लड़ाई हो जाए। मतलब आप इतना हैप्पी हो, आप इतना पैशन दिख रहे हो, आप दोनों में कितना रोमांटिक चीज़ें हो रहा है, इस चीज़ को लेकर उनके फैमिली में कुछ इंसान ऐसा होंगे, सब लोग नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको दिखाएंगे नहीं। वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि यू आर अमेजिंग, यू आर परफेक्ट, ठीक है। एंड आपको ऐसा दिखाएंगे कि आप दोनों ही पावर कपल हो, बट अंदर ही अंदर बहुत जलेंगे, बहुत जेलस फील करेंगे, कंपेयर करेंगे, आप दोनों को छुड़वाने की कोशिश करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई पर्सन है, कुछ पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, टॉक्सिक, टोटली टॉक्सिक, एक लाइन में अगर बोला जाए, ठीक है। जो कि आपके ऊपर आपको दिखाएंगे कि आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ, आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट नो, ये आपके पीठ पीछे आपके कैरेक्टर, आपके बारे में कुछ और ही गॉसिप करेंगे, कुछ और ही दुनिया को शो करेंगे, ठीक है। आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके आसपास के लोग, बेसिकली मैं रिलेटिव देख पा रही हूँ, नॉट गुड, वेरी टॉक्सिक, ठीक है, वेरी टॉक्सिक। तो आपके अदर फैमिली मेम्बर्स को अगर बोला जाए, मतलब जो मेन फैमिली मेम्बर्स, कुछ लोग होंगे जो कि हिडन होंगे। एंड ये जो हिडन पर्सन होंगे ना, पाइल 2, आप कभी ना कभी आप समझ ही जाओगे कि ये लोग क्या चाहते हैं आपसे, आप समझ जाओगे इस इंसान को, आप पकड़ लोगे कौन कौन इंसान ऐसा हिडन है, आपके अंदर हो जाएंगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन अच्छा है, आप समझ लोगे कि कौन इंसान आपके पीठ पीछे बोलता है एंड कौन इंसान आपको ऊपर से बहुत दिखाता है कि आई एम विथ यू, बट है नहीं आपके साथ, ठीक है। ये बहुत टॉक्सिक है। कुछ लोग ऐसा होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के फैमिली में। आप एक ऐसा फैमिली में ही जाओगे जहाँ पर 50-50 लोग हैं, 50 लोग आपके सपोर्ट में होंगे, आपके लिए एक नॉलेजेबल पर्सन होंगे, वो लोग बहुत अच्छा है, ठीक है, नॉलेजेबल है, आपके ब्यूटी के ऊपर तारीफ करेंगे, आपके ऊपर, मतलब बहुत अच्छे इंसान है, खुद के बलबूते पर उन्होंने क्रिएट किया है, अच्छे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, क्रिएटिव पर्सन होंगे। अब देखना, आप जो फैमिली में जाओगे ना,
मैक्सिमम पर्सन ही बहुत क्रिएटिव साइड है, मतलब पेंटिंग, कुकिंग, डांसिंग, ऐसा कुछ क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत टैलेंट होंगे, नॉलेजेबल पर्सन होंगे एंड स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, बहुत ही स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन होंगे। एंड बहुत सारे लोग टीचर फील्ड में हो सकता है, टीचर, काउंसिलर, ऐसे साइकोलॉजिस्ट, ऐसे फील्ड में बहुत सारे लोग हो सकता है। मतलब बेसिकली एक अच्छे प्रोफेशन में हो सकता है वो आपके फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो आपके फ्यूचर स्पाउस बेसिकली एक अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पर सभी लोग बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, खुद के बलबूते पर सब कुछ क्रिएट किया है एंड प्राउडफुल पर्सन है। मतलब ऐसे दिखाता है कि देखो मैंने क्या कमाया है, देखो मैंने क्या कर दिया है, ठीक है, ऐसा प्राउडफुल पर्सन होंगे एंड क्यूट होंगे, कुछ लोग बहुत क्यूट होंगे। बेसिकली आपके जो मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की जो सिबलिंग्स वो बहुत क्यूट होंगे या फिर फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको फ्रेंड्स तो बेसिकली फैमिली में नहीं पड़ता है, तो सिबलिंग्स, ठीक है, सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे, ओके। बट कुछ सिबलिंग्स आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपको ऊपर ऊपर दिखाएंगे बट अंदर से बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। सभी लोग क्रिएटिव साइड से ज़्यादा होंगे। अगर पाइल 2 आपके अंदर आप भी क्रिएटिव पर्सन हो, क्रिएटिव साइड आपके अंदर टैलेंट है, तो आप एक बहुत अच्छे फैमिली में ही जा रहे हो क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, बहुत लोग नॉलेजेबल हैं एंड बहुत लोग ना सीक्रेटिव है। मतलब सीक्रेटिव अगेन वो हाई प्रिस्टेस एंड मून, उन सभी लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा, मतलब जो उन्होंने बोल दिया, ठीक है, इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा उन लोगों का, मतलब समझ लेंगे अगर आप कुछ भी उनको ना बोलो ना। सपोज़ आपको काम करने की शौक है, मतलब आप करियर में कुछ करना चाहते हो बट आप उनको नहीं बोलोगे, बट वो लोग समझ ही जाएंगे, उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, वो लोग समझ जाएंगे कि आप कुछ बोलना चाहते हो, आप कुछ छुपा रहे हो, ऐसा कुछ समझ जाएंगे एंड सीक्रेटिव होंगे बहुत। मतलब घर में चल रहा है 100% आपको बोलेंगे 1%, ठीक है, बोलना नहीं चाहेंगे, उनके लाइफ में क्या हो रहा है उनके बारे में बोलना नहीं चाहेंगे, आपको सब कुछ छुपाएंगे। छुपा रुस्तम बहुत है, फैमिली बैकग्राउंड एक लाइन में बोला जाए तो छुपा रुस्तम बहुत छुपाएंगे, ठीक है, एक्सट्रीम छुपा रुस्तम, मतलब कुछ भी मतलब डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, बहुत शांत रहते हैं फैमिली बैकग्राउंड में, सब कुछ सभी लोग बहुत शांत है, इंट्रोवर्ट, कम बातें करते हैं, उतना बातें नहीं करते हैं, जितना चाहिए उतना ही है, बहुत साई होंगे, रिजर्व्ड होंगे। मतलब सभी लोग देखना कि एक दूसरे के घर में उतना जाता नहीं है, तो इंट्रोवर्ट, मतलब उतना घुलना मिलना पसंद नहीं है, वो गेट टुगेदर हो रहा है, पार्टी हो रहा है, उस टाइम पे ही जाएंगे, अदरवाइज कोई उनका आना जाना नहीं है, ठीक है, खुद में ही रहना उनको पसंद है उन लोगों को। एंड आप अगर ऐसा इंसान हो तो बल्ले बल्ले पाइल 2, तो आप अगर इंट्रोवर्ट हो, आपको भी ऐसा पसंद है कि सबकी प्राइवेसी मेंटेन हो, तो येस आप एक गुड फैमिली में जा रहे हो जहाँ पर आपका प्राइवेसी भी मेंटेन होगा। आप अगर अकेले घर में बैठ जाओ, कोई आपको आके नहीं डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि वो लोग खुद ही इंट्रोवर्ट है खुद ही इंट्रोवर्ट है, वो लोग खुद ही खुद के घर में ज़्यादा रहते हैं, तो आपको क्या डिस्टर्ब करेंगे। आप अगर बोलो कि मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे छोड़ दो, ये बोलेंगे ओके, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट कुछ लोग टॉक्सिक होंगे, कुछ लोग होंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर ही पॉजिटिव है, कुछ लोग होंगे टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक, ठीक है। एंड ये लोग ना ब्लैक मैजिक या फिर कुछ ना कुछ मतलब बैड चीज़ें बेसिकली करते हैं, मतलब कुछ मैजिक स्पेल ऐसा कुछ करते हैं, टॉक्सिक बेसिकली, समझ ही लो अब क्या ही मैं बोलूँ। ओके, सो आप यहाँ से देख लेते हैं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड था बट हाईली एजुकेटेड पर्सन, हाईली एजुकेटेड एंड पैसा वाला घर से होगा। मतलब आप देखना कि सभी लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, पार्टी ओकेशन भी बहुत होते हैं, जो फैमिली में आप जा रहे हो ना, पार्टी ओकेशन बहुत होते हैं, पार्टी गेट टुगेदर बहुत होते हैं, बट है बहुत छुपा रुस्तम, मतलब पार्टी के टाइम में पार्टी एंड पार्टी हो गया, वो उसके घर, ये उसके घर। आपके स्पाउस भी ऐसा इंसान होंगे, ठीक है, ये भी हो गए इंट्रोवर्ट। आई थिंक आप अगर इंट्रोवर्ट तो आप भी अगर इंट्रोवर्ट हो तो बल्ले बल्ले, ओके। तो यहाँ से देख लेते हैं, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो फिर तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये लोग बहुत इंट्रोवर्ट है, बातें ही नहीं करते हैं। मतलब आई थिंक आप 100 बातें अगर इन लोगों को बोल दो ना, ये सिर्फ 1 आंसर देंगे, येस या फिर नो, ओके, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो फर्स्ट कर देखो, क्रिएटिविटी, मैंने आपको बोला बहुत टैलेंटेड पर्सन होंगे एंड आप भी आई थिंक क्रिएटिव पर्सन हो, क्या बात है। तो पाइल 2 तो बहुत अच्छे घर में ही जा रहे हैं। नेक्स्ट है जॉय एंड हैप्पीनेस। ये देखो प्राइवेट टाइम देख रहे हो, मतलब जहाँ पर आप हो, आपके स्पाउस है, आपके चिल्ड्रन हैं, एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे, टोटल प्राइवेसी, ठीक है कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एकदम प्राइवेसी लाइफ में आप जा रहे हो जहाँ पर आप हो लीडर बेसिकली, ठीक है। तो हैप्पीनेस, एक ब्यूटीफुल फैमिली होगा आपका
बहुत हैप्पी सेटिस्फाई लाइफ होगा, पीसफुल लाइफ, जहाँ पर कोई आपको एज सच कोई डिस्टर्ब भी नहीं करने आएंगे, कोई आपको पूछेंगे ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये लोग इतना इंट्रोवर्ट है तो क्या पूछ के क्या करेंगे, ठीक है। तो ये उनके लाइफ में, आप आपकी लाइफ में एकदम बिंदास। तो देखो पहला कार्ड है क्रिएटिविटी, ये लोग तो बहुत क्रिएटिव पर्सन होंगे। एंड पाइल 2 आप भी आई थिंक बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, खुद के अंदर क्रिएटिविटी को आपको जगाना है, आपको बाहर निकलना है। क्रिएटिविटी इज योर इनर एक्सप्रेशन, अनलीज इट। तो पाइल 2 आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, आपको ऐसा बोला जा रहा है आपके अंदर भर भर के टैलेंट है, आप टैलेंट को आप दुनिया को दिखाओ, टैलेंट को आप बाहर निकालो, आपके अंदर बहुत क्रिएटिव साइड है। तो एक क्रिएटिव पर्सन एक क्रिएटिव फैमिली में जा रहे हैं, आपके स्पाउस भी क्रिएटिव होंगे, क्या बात पाइल 2, ठीक है। एंड नेक्स्ट है जॉय, जॉय इज़ द डांस ऑफ द सोल, एन्जॉय एवरी मोमेंट। तो जॉय, आपको मस्ती करना है, आपको हैप्पी में रहना है, खुद के अंदर टैलेंट को निखरना है, एक हैप्पी मोड में रहना है, नेचर में टाइम स्पेंड करना है, बेसिकली हैप्पी रहना है। एंड जो फैमिली में आप जाओगे ना, मतलब आपके स्पाउस, एक तो आप बहुत हैप्पी रहोगे, आपका एक ब्यूटीफुल फैमिली होगा जहाँ पर प्राइवेट टाइम होगा, मतलब प्राइवेसी होगा, कोई आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे। एंड क्रिएटिविटी, आप दोनों में ही हस्बैंड वाइफ बहुत क्रिएटिव पर्सन होंगे, आप दोनों का ही करियर बहुत अच्छा हो रहा है, आफ्टर मैरिज तो और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। एंड बहुत दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो। एंड हैप्पी सेटिस्फाई लाइफ होगा बेसिकली। देखो आप अगर बोल दो ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, कोई नहीं डिस्टर्ब करेंगे, कोई नहीं करेंगे, अगर करे तो वो टॉक्सिक लोग ही करेंगे, अदरवाइज़ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके, एक दो होंगे ऐसा, अदरवाइज़ फुल फैमिली अच्छा है। सो यहाँ से देख लेते, यहाँ से देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। वाओ पाइल 2, मज़ा आ गया आपका रीडिंग तो। ओके, आपके लिए तो बहुत अच्छा लाइफ है। तो आप खुद के अंदर जो पावर है, जो क्रिएटिव साइड है, उनको ज़रा निखारो एंड फेथ रखो। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट, क्या है, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल। ओके, फ्री योर सेल्फ। तो अभी ना बहुत, ये देखो ये आपके सच्चे सोलमेट होंगे, ये देखो सोलमेट। ओके, सो फ्री योर सेल्फ, सोचो मत, ओवरथिंक मत करो, ठीक है उतना। एंड आप आई थिंक बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, इमोशनल हो जाते हो, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स को, ठीक है। आपके लिए सब कुछ बढ़िया होगा, आपके लिए बहुत अच्छा इंसान है। एंड अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आप भी देख सकते हो, आपके लिए भी, आपको भी ऐसा ही मैसेज बोलना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखो आप, सब कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके, जो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, जो लोग ट्रस्ट करते हैं उनके लाइफ में ही अच्छा होता है। अगर अभी नहीं हो तो बाद में एक ना एक दिन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यस, इमोशनल आपको नहीं होना है, पास्ट में नहीं झांकना है, पास्ट को छोड़ो एंड आपके लिए सब कुछ बढ़िया होगा। एंड किसी को भी खुद के लाइफ को कंट्रोल करने मत दो, यू आर लीडर ऑफ योर ओन, ठीक है। आप खुद के लिए तो लीडर हो, दूसरे लोग आपको कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, आपको क्यों दूसरे लोगों के हाथ में वो पावर देना कि आपको कंट्रोल करा जाए। यू आर लीडर, तो आपके कंट्रोल आपके हाथों में होना चाहिए, किसी और के हाथों में नहीं। सो यहाँ से भी देख लेते हैं, ये आना चाहता है, इसको लेंगे हम। ओके, be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection। अरे क्या बात, रिफ्लेक्शन। तो रीडिंग टोटली रिजोनेट, वाव, रिफ्लेक्शन ये आपकी मेन कार्ड था, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक मेजर चीज़ है पाइल 2, आप ना बहुत बार मतलब डाउट कर लेते हो, जज कर लेते हो इजीली, खुद के स्पाउस को आप जज भी करोगे बहुत टाइम, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है ना, वो आपकी मिसिंग पीस है, वो आपकी जैसा ही है, आप जैसा हो ये भी वैसा ही है, आपके सच्चे सोलमेट है। तो डाउट मत करो, ठीक है, एंड जज मत करो उनको, इतना जज मत करो, ठीक है। वो तो आपका ही पार्ट है, मतलब आप दोनों एक जैसा हो, बेसिकली ये बोलना चाहते हैं। मतलब आपके अंदर जो जो अच्छे क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर भी है, आपके अंदर जो जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है वो भी उनके अंदर है, ठीक है। आप दोनों एक जैसा हो, तो किसी के ऊपर प्रोजेक्टिंग मत करो, ठीक है, बेसिकली स्पाउस के ऊपर। इस पाउस के लिए मैसेज आ रहा है रिफ्लेक्शन, ये दोनों कार्ड ही देखो सेम मैसेज, रिफ्लेक्शन से एंड होता है, रिफ्लेक्शन से स्टार्ट हुआ था, समझ रहे हो। अब एक दूसरे को आपको स्पेस देना है, टाइम देना है, ठीक है। एंड ये आपका ही रिफ्लेक्शन है, आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, आपके अंदर जो क्वालिटी है इनके अंदर भी वही क्वालिटी है, आप दोनों एक जैसा हो, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। आपको अगर चॉकलेट पसंद है तो इनको भी चॉकलेट पसंद है, आप दोनों एक जैसा ही हो। ओके, सो वाओ पाइल 2, रीडिंग बहुत अच्छा था, वाओ। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।